धनतेरस के साथ बाजार में आई खुशी। दिल्ली समेत देश में गहने खरीदने के लिए उमड़े लोग। ग्राहक और ज्वेलर्स दोनों खुश। पीएम मोदी ने बधाई दी। आज धनतेरस को लेकर चारों तरफ उत्सव का माहौल। बाजार पूरी तरह से सजे। बर्तन से लेकर सोने चांदी की दुकानों पर रहेगी ग्राहकों की भारी भीड़। पिछले साल कोरोना के चलते कारोबार रहा था ठप। बाजारों में इस साल फिर चहल पहल दिखने को मिल रही है। इस दीपावली चीन के सामान के बहिष्कार का असर बाजारों में देखने को मिल रहा है। लोग चाइनीज लाइट्स के बजाय मिट्टी के दियों को दे रहे हैं ज्यादा महत्व। लखनऊ में धनतेरस के दिन कार और मोटरसाइकिल शोरूम में उमड़ी भीड़। त्योहारी सीजन में शोरूम मालिक के चेहरे पर रौनक लौटी। महाराजगंज में नेपाली नागरिक बाजारों में कर रहे हैं धनतेरस की खरीदारी। बाजारों में भीड़ उमड़ी। धनतेरस पर बाजारों में लौटी रौनक। कासगंज में ऑटोमोबाइल शोरूम पर लोगों की भीड़। कई तरह के ऑफर का लाभ ले रहे हैं ग्राहक। धनतेरस पर देहरादून के बाजार भी गुलजार। बर्तनों की दुकानों पर लोगों के आने का सिलसिला जारी। कोविड के दौर से उभरने की उम्मीद। चमोली में धनतेरस पर उम्मीद से कम देखी जा रही है लोगों की भीड़। बर्तन, पटाखे और ज्वेलरी की दुकानों पर ज्यादा हो रही खरीदारी। हल्द्वानी में बाजारों में लौटी रौनक। बाजारों में देखी जा रही है अच्छी खासी भीड़। 2 साल से ठप पड़ा था कारोबार। धनतेरस पर पिथौरागढ़ के बाजारों में रौनक। कोरोना के चलते पिछले साल फीके थे बाजार। इस साल देखने को मिल रही है भीड़। हरिद्वार के जिला कारागार में किया गया रामलीला का मंचन। मनाया जाएगा दिवाली का त्योहार। जलाए जाएंगे 11 सुदीपक। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। कल लेजर शो के जरिए रामायण के प्रसंग को देखेंगे सीएम योगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी और सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रूट डायवर्सन को लेकर बैठक में चर्चा हुई। अयोध्या में कल होने वाले दीपोत्सव की भव्य तैयारी। कड़ी सुरक्षा के लिए एसआईटी, कमांडो, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात। एमपी के उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में शुरू हुआ 5 दिन का दीपोत्सव। धनतेरस पर हुई विशेष पूजा। भगवान को भेंट किए गए चांदी के सिक्के। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के अधिकारियों को निर्देश। कानपुर में जीका वायरस और डेंगू की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। नैमिषा राणे तीर्थ विकास परिषद के गठन का फैसला। सीएम योगी ने आवास और शहरी नियोजन विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। परीक्षा के जरिए विभाग में सहायक अभियंताओं के पद पर युवाओं का चयन हुआ है। नियुक्ति पत्र देने के बाद बोले सीएम योगी, किसी भी चयनित अभ्यर्थी को नहीं करनी पड़ी सिफारिश। सभी ने अपनी मेहनत से पाया मुकाम। सपा विधायक सुभाष पासी बीजेपी में शामिल हुए। स्वतंत्र देव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। सपा ने पहले ही कर दिया था पार्टी से निष्कासित। यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में योगी सरकार को सफलता मिली। बीते 1.25 साल में 1000 करोड़ की बिक्री हुई। ऑनलाइन शॉपिंग पर बिके 2 करोड़ उत्पाद। दिवाली से पहले रोडवेज कर्मियों को योगी सरकार ने दी राहत। रोडवेज कर्मियों को दशक बाद मिला 1 तारीख को वेतन। कई दशक बाद समय पर सैलरी मिलने से रोडवेज कर्मचारी खुश। इस बार 1 तारीख को मिल गया सभी रोडवेज कर्मचारियों को वेतन। बलिया में राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का अखिलेश पर विवादित बयान। कहा आईएसआई और तालिबान के इशारे पर बयान दे रहे हैं अखिलेश। बाराबंकी में त्रिपुरा में हुए मुसलमानों पर हमले और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने से नाराज एआईएमआईएम के पदाधिकारी। विरोध में डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आरएन खान के मामले में राजू श्रीवास्तव का बयान। आरएन कोई देशभक्त नहीं, एनसीबी की कार्रवाई से संतुष्ट। आजमगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गांव का कुपोषण, टीबी मुक्त करने का आह्वान किया। आदर्श गांव के निर्माण को लेकर आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को संबोधित किया। आजमगढ़ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किसानों और मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। कहा मैं भी किसान की बेटी, मैंने भी की है खेती। नोएडा में किसानों ने किया बीजेपी सांसद के आवास का घेराव। गांव नक्शा नीति और बढ़े मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। महेश शर्मा के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। यूपी में रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी मामले की जांच जारी। डीजीपी मुकुल गोयल का बयान। लेटर को किया जा रहा है स्टडी। एटीएस को सौंपी गई है जांच।
दलित उत्पीड़न मामले में प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष को झटका। कोर्ट ने छविनाथ यादव को जेल भेजा। जमानत रद्द होने पर कोर्ट में किया था सरेंडर। शाइन सिटी ग्रुप का डायरेक्टर जसीम खान गिरफ्तार। प्रयागराज से यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। निवेश कराने के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप। संभल में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला। पुलिस गाड़ी पर किया गया पथराव। जान बचाकर भागे पुलिस वाले। सीतापुर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़। 2 पशु तस्करों को गोली लगी। गोकशी के लिए गाय को चुराकर ले जा रहे थे आरोपी। चर्चित बाइक बोट मामले में सीबीआई में 6 आईपीएल के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। 2 लाख निवेशकों को लगाई गई थी करोड़ों की चपत। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने बच्चे का अपहरण कर 20,000 में किया सौदा। इंटीग्रेटेड एंड कमांड सेंटर की मदद से बच्चा सकुशल बरामद। मुजफ्फरनगर नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग के दौरान सभासदों ने जमकर हंगामा किया। सफाई व्यवस्था के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। फर्रुखाबाद में एक पिता पर बेटी की हत्या का झूठा केस दर्ज करने वाले पुलिस वालों पर केस दर्ज करने का आदेश। झूठे केस में 3 साल तक जेल में बंद रहा पीड़ित। आगरा में अवैध आतिशबाजी का जखीरा बरामद। 5 टेम्पो से आतिशबाजी का सामान ले जा रहे थे आरोपी। 2 गिरफ्तार। भदोई में पुलिस ने 20 लाख रुपए के अवैध पटाखे जब्त किए। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 55 बोरा पटाखे जब्त। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 78 के पास तार फेसिंग पर लटका मिला बच्चे का शव। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में सुरक्षा को ताक पर रख खुले में बन रहे पटाखे। मजिस्ट्रेट को 2 लाइसेंस धारकों के ठिकानों पर नहीं मिले पुख्ता दस्तावेज। आगरा के रामबाग पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को बांटी मिठाइयां और दिए। कहा गरीब भी मनाएं खुशी से दिवाली। गाजीपुर में ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर हादसे में 6 की मौत। कई घायल। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जाहिर किया। चंदौली में मिट्टी का टीला ढहने से हादसा। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। एक को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद में लकड़ी के फर्नीचर की फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरदोई में बीएसए ऑफिस और जिला जेल के बाहर गुमटियों में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रावस्ती में जायरीनों से भरी पिकअप पलट गई। 2 दर्जन जायरीन घायल। दरगाह जा रहे थे सभी। जालौन में रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। बेतवा नदी में मगरमच्छ को छोड़ा। रामपुर में कई दिनों से घूम रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। तेंदुए का मेडिकल कराया गया। बाराबंकी के सरकारी स्कूल को डेकोरेट कर रहे कुम्हार। शिक्षक और बच्चे भी इस पहल में शामिल। गांव में उत्साह का माहौल। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तेज की तैयारियां। 80 साल से ऊपर के मतदाता घर बैठे दे सकेंगे वोट। पंजाब सीएम चन्नी ने हरीश रावत से मुलाकात की। नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। देहरादून में मुलाकात हुई। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने बाबा केदार के दर्शन किए। नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने स्वागत किया। सीएम धामी कोरोना वैक्सीनेशन के विजेताओं के पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सूचना आयुक्त की चयन समिति की बैठक में शामिल होंगे। केदारनाथ में हुए विरोध के बाद बोले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाबा केदार उन लोगों को करे माफ। देवस्थानम बोर्ड के नतीजे भविष्य में दिखाई देंगे। रुद्रप्रयाग में बदला मौसम का मिजाज। लगातार हो रही बर्फबारी। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों में जुटा प्रशासन। त्योहारों को देखते हुए नैनीताल पुलिस अलर्ट। ट्रैफिक को दुरुस्त रखने की कोशिश। बाजारों में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। काशीपुर के बसई गांव में कूड़े के ढेर से फैल रही बीमारियां। शिकायतों के बाद भी प्रशासन ने नहीं किया समस्या का निस्तारण। बदबू और गंदगी से लोग परेशान। विधानसभा उपचुनावों की मतगणना जारी। बंगाल में ममता की पार्टी टीएमसी 4 सीट पर जीती। हिमाचल की 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। रोम में अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान मास्क नहीं पहनने पर शिवसेना ने प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। सामने में लिखा, जब देश के प्रधानमंत्री खुद कोरोना प्रोटोकॉल को नहीं मानते तो जनता से क्या उम्मीद। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई एसआईए। एनआईए की तर्ज पर होगा एसआईए का गठन। चीन को पटखनी देने के लिए भारतीय सेना तैयार। 14,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना का हो रहा अभ्यास। पीडीपी नेता का दावा, महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया गया, जिससे मृतक युवक के परिजनों से मिलने अनंतनाग ना जा सके।
ममता और कांग्रेस में तकरार। ममता बनर्जी ने कहा कांग्रेस भरोसे लायक नहीं। अधीर रंजन बोले आपसे बीजेपी से हमारी सुपारी ली आपने। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली, मुंबई और गोवा में स्थित पवार की करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति अटैच। काली पूजा, छठ पूजा और जगद्धात्री पूजा और प्रतिबंध लगाने को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका। कोरोना के चलते पाबंदियां लगाने की मांग। जम्मू कश्मीर के हनले में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3। जम्मू कश्मीर से 51 दूर हनले रहा भूकंप का केंद्र। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बाद अब डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 2018 के बाद डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इस साल। दिल्ली में सर्दी का मौसम आने के साथ वायु प्रदूषण के डराने वाले आंकड़े आ रहे सामने। दिल्ली का AQI स्तर 300 के पार। नोएडा और गुरुग्राम में भी जहरीली हुई हवा। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,423 नए केस। कोरोना संक्रमण से 423 लोगों की मौत। त्योहारों से पहले बाजार में भीड़ ने चिंता बढ़ाई। खरीदारी करने लोग पहुंच रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका बनी हुई है। 10 नवंबर को भारत में NSC लेवल की मीटिंग में आने से पाकिस्तान का इनकार। कहा भारत कर रहा शांति दूत बनने का नाटक। भारत ने पाक, चीन, रूस समेत 5 देशों को न्योता भेजा। पाकिस्तान में फिर गहराया राजनीतिक संकट। इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच तनातनी। लोगों को आशंका फिर सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। तालिबानियों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बैंक को अनफ्रीज करने की अपील। तालिबानियों ने देश में खड़े मानवीय संकट को रोकने का हवाला दिया। अफगानिस्तान में तालिबानियों के कब्जे के बाद संपत्ति हुई थी सीज। अरबों डॉलर संपत्ति अमेरिका ने की थी फ्रीज। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादा की तस्वीर आई सामने। मदरसे में अपने लड़ाकों से कर रहा था बात। भारत चीन सीमा पर तैनात चीनी सैनिकों की ठंड से हो रही है मौत। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत। चीन इन इलाकों में तैनात अपने हर सैनिक को देगा ऑक्सीजन सप्लाई डिवाइस। कोरोना से दुनिया में मौत का आंकड़ा 50 लाख के हुआ पार। 19 महीने में न्यूजीलैंड की कुल आबादी से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से दुनिया में मौत का आंकड़ा 50 लाख के हुआ पार। सबसे ज्यादा 7,66,000 लोगों की मौत अमेरिका में हुई। रूस में कोरोना के बढ़ते नए मामलों के चलते ठप हुआ कामकाज। कई दफ्तरों ने घोषित किया पेड नॉन वर्किंग डेज। एक दिन में रिकॉर्ड 41,000 कोरोना के नए मामले। नाइजीरिया में निर्माणाधीन 21 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 3 की मौत, दर्जनों लोग लापता। जर्मनी में 2 भाई बहन ने जलवायु शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे नेताओं से आग्रह किया। पोस्टर में लिखा पर्यावरण पर किए गए वादों पर कायम रहे। फेसबुक के दोहरे रवैये को बताने वाली विसल ब्लोवर फ्रांसिस हॉगेन ने मार्क जुकरबर्ग से की अपील। कहा पद छोड़े और फेसबुक में बदलाव की इजाजत दे। दक्षिण इंग्लैंड में हुआ ट्रेन हादसा। टनल में ट्रेनों की भड़क के चलते कई लोग घायल हुए। एक ट्रेन के पटरी से उतरने के चलते हादसा हुआ। ब्राजील में साओ पाउलो की गुफा में हादसा। ट्रेनिंग कर रहे 9 फायर फाइटर्स की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। दक्षिणी मेक्सिको में रोका गया प्रवासियों का कारवां। महिलाओं और बच्चों की तबीयत खराब होने पर प्रशासन का फैसला। टोक्यो की ट्रेन में जोकर का हमला। चाकू से 17 लोगों पर वार। ट्रेन में आग लगाई। खिड़की से बाहर कूदे लोग। वीडियो वायरल। नवंबर महीने की शुरुआत में महंगाई से राहत नहीं। धनतेरस के दिन भी बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 264 रुपए की भारी बढ़ोतरी। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2050 पैसे का मिलेगा। अक्टूबर 2021 में फिर हुआ रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन। 1,30,000 करोड़ तक पहुंचा कलेक्शन। जीएसटी लागू होने के बाद दूसरी बार इतना कलेक्शन। लंबा हुआ ओला स्कूटर का इंतजार। 16 दिसंबर से परचेज ऑर्डर दे सकेंगे ग्राहक। स्कूटर की डिमांड बढ़ने से बढ़ रहा वेटिंग टाइम। फेस्टिवल सीजन में मारुति की बिक्री 24% घटी तो वहीं टाटा मोटर्स की 30% बढ़ी। बाजार में बजाज की गाड़ियों की डिमांड भी कम रही। T20 वर्ल्ड कप के बाद होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में KL राहुल करेंगे कप्तानी। टीम के सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाएगा ब्रेक। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिले हार के बाद तेज गेंदबाज बुमराह की सफाई। कहा हम 6 महीने से लगातार खेल रहे हैं, ब्रेक चाहिए होता है। न्यूजीलैंड से हार के बाद कोहली का 10 साल पुराना ट्वीट वायरल, जिसमें वो हार से दुखी होकर घर वापस जाने की बात कर रहे हैं। आरन को बेल मिलने के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने न्यूयॉर्क में मनाई हैलोवीन पार्टी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें।
सारा अली खान और जानवी कपूर ने किए केदारनाथ के दर्शन। सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फैंस बोले, इसे संस्कार कहते हैं। एक्टर सलमान खान की फिल्म अंतिम का नया गाना हुआ रिलीज। गाने का नाम भाई का बर्थडे है। सलमान का रहे जमकर प्रमोशन। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने सोशल मीडिया को कहा अलविदा, डिलीट किए इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट।